मेरा नाम आशुतोष है और ये बात है उस वक्त की जब मेरी नई नई शादी हो चुकी थी। उस दिन मैं और मेरी बीवी हनीमून के लिए सावंतवाड़ी कोकन में जा रहे थे। उस वक्त हम दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। हमें सफ़र करते करते शाम हो चुकी थी और अब रात भी होने वाली थी। कुछ ही देर बाद रात के 8 बजे हम दोनों हमारे सावंतवाड़ी के फार्म हाउस में पहुंच गए। उसके बाद हम दोनों उस घर के अंदर चले गए। हमने देखा तो घर बहुत ही अच्छा बना था। उसके बाद हम दोनों फ्रेश हो गए और फिर थोड़ी देर बाद मुझे मेरी पत्नी आयशा ने कहा कि उसे बाहर घूमने का मन कर रहा है, इसलिए वो बाहर जाना चाहती थी। लेकिन रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए मैंने उसे मना किया। उसके बाद वो मेरे से ज़िद करने लगी और फाइनली मैंने उसे बाहर जाने की परमिशन दे दी। आयशा बाहर घूमने के लिए निकल गई। वो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। उसे एक कच्ची सड़क पे चलना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद आयशा वापस अपने घर की तरफ जाने के लिए निकल गई और फिर कुछ ही देर बाद आयशा अपने घर के यार्ड में पहुंच गई। अभी वो अंदर जाने ही वाली थी, लेकिन उसने सामने जो देखा वो देखकर आयशा बहुत ही ज़्यादा डर गई, क्योंकि उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी थी। इस तरफ मैं आयशा का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी पर वो आई ही नहीं थी। उस वक्त मैं आयशा का इंतज़ार करते करते बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था, इसलिए मैं उसे ढूंढने के लिए जाने ही वाला था। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर आयशा आ गई। उसे देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, लेकिन मैंने बहुत देर से एक बात नोटिस की थी कि बाहर से वापस आने के बाद आयशा का बिहेवियर कुछ अलग ही लग रहा था। लेकिन मैंने उस बात को इग्नोर किया। उस वक्त रात के 11:30 बज चुके थे। मैं और आयशा बेडरूम में एक दूसरे के करीब थे। अभी मैं आयशा के और करीब जाने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक उसने अपना रूप बदल दिया और वो एक चुड़ैल बन गई। उसे देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया और मैंने डरते हुए कहा कि कौन हो तुम? इस पर उस डरावनी चुड़ैल ने कहा, मैं हूँ खौनी वधू, ये घर मेरा है, चले जाओ यहाँ से वरना मरोगे। इस पर मैंने कहा, हाँ ठीक ठीक है, लेकिन मेरी पत्नी कहाँ है? इस पर उस खूनी वधू ने कहा, तुम निकल जाओ यहाँ से, वो तुम्हें मिलेगी। उसके बाद मैं तुरंत वहाँ से निकल गया और घर के बाहर आ गया। बाहर जाकर मैंने देखा तो यार्ड में मेरी बीवी आयशा बेहोश पड़ी थी। उसके बाद मैंने आयशा को जगाया और पूछा कि वो कैसे बेहोश हो गई। इस पर आयशा ने कहा कि वो उसी चुड़ैल को देखकर बेहोश हो गई थी। उसके बाद हम दोनों गाड़ी में बैठ गए और उसी वक्त वहाँ से निकल गए। अब इस बात को 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन उस हादसे के बाद मैंने उस फार्म हाउस को भुला दिया और दोबारा वहाँ पर कभी भी नहीं गया।